हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। क्या है? चैप्टर नंबर 5 क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो उसके भी हम एक्सरसाइज 5.3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? किसी एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद 45 दिया है। अंतिम पद कितना दिया बेटा? मतलब लास्ट टर्म दी है 45 और उनका योग दिया है 400। हमें पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें दिया है, क्या दिया है? हमें दिया है एपी सीरीज में, है ना, क्या दिया है बेटा? प्रथम पद, है ना। एपी सीरीज में प्रथम पद ए की वैल्यू दी है बेटा हमें 5। कितनी दी है? 5। और हमें अंतिम पद दिया है। अंतिम पद मतलब an या l से डिनोट करते हैं, an या l से डिनोट करते हैं। तो कितना दिया है? 45। और हमें योग दिया है बेटा 400। योग कितना दिया है? मतलब n पदों का योग कितना दिया है? 400 दिया है। कितना दिया है? 400 दिया है। हमें पूछा क्या है? पदों की संख्या, मतलब n की वैल्यू याद करना है और किसकी वैल्यू चाहिए हमें? डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें 5 भी दिया है ना, 5 दिया है, मतलब कि प्रथम पद दिया है और लास्ट टर्म दी है। तो हम क्या करते हैं? an वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? हमारा सूत्र क्या है? an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d। an की वैल्यू कितनी है बेटा? हमारे पास 45 है ना, और a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस n हमें पता नहीं है -1 और ये d। अब क्या करेंगे हम? 5 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 5 इज इक्वल n माइनस 1 और ये d। तो 45 में 5 गए 40, है ना। अब क्या आ जाएगा? n माइनस 1 का इधर पक्षांतरण कर दो तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 मतलब डिवाइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा? d। तो एक d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 40 अपॉन n माइनस 1, है ना। तो अब क्या करेंगे? हमें s पता है, अब d तो निकाल लिया, अब s पता है तो हम s वाले फार्मूले में मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 400 और n की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, n अपॉन 2 और 2 a की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस n माइनस 1 और इंटू में, और d की वैल्यू क्या निकाली है हमने? 40 अपॉन n माइनस 1। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, है ना। अब 2 का गुणा इधर करो तो कितना हो जाएगा? ये 800। कितना आ जाएगा? 800। और ये कितना हो गया अंदर? 5 दूनी, यहाँ 3 गुना कर रहे हैं हम, है ना। तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 और इधर कितना हो जाएगा? ये 40, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो गया है। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया है तो कितना बचा? 40, है ना। अब क्या हो जाएगा? 800 इज इक्वल n और 10 और 40 कितना हो गया बेटा? 50। कितना हो गया? 50। अभी गुने में है ना। 800 और ये क्या हो जाएगा? 50 n। अब 50 को इसके डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 800 बटे 50। कितना हो जाएगा बेटा? 1 कैंसिल, 5 से 80 काट देंगे कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और बचे 3, 5 छम 30। कितना आ गया? n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 16। n की वैल्यू क्या आ गई? 16। अब n का मान कहाँ रख देंगे हम? n का मान समीकरण, इसको 1 बोल दो, है ना। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 40 अपॉन n की वैल्यू कितनी है बेटा? 16। 16 माइनस 1 और 80, 16 में से क्या? 15, तो 40 बटे 15। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? किससे काटेंगे? 5 से। 5 आठा 40, है ना। 5 आठे 40 और 5 3 15। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 8 बटे 3। तो इस प्रकार हमने n की वैल्यू निकाल ली और d की वैल्यू निकाल ली। तो आपको सवाल कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।